दोस्तों, स्वागत है आपका वाइजर बुक्स में, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि उनके सबसे कीमती लेसन्स आपकी जिंदगी में उतारते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपके हैबिट्स, माइंडसेट और सक्सेस के तरीके बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। बट ध्यान रखिए, ये सिर्फ समरी नहीं, ये आपके खुद के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। आद्या की जिंदगी बिल्कुल वैसे ही चल रही थी जैसे किसी पुरानी घड़ी का टिक टिक चलती रहती है। आवाज तो होती है पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। सुबह उठना, ऑफिस जाना, दूसरों की डांट सुनना और रात में नेटफ्लिक्स देखकर सो जाना। उसका कमरा छोटा था पर दीवारों पर उसके सपनों की तस्वीरें लगी थीं, एक कैमरा, पहाड़ और एक लाइन जो उसने खुद लिखी थी, One day I'll create the life I love। पर वो वन डे कब आएगा ये उसे भी नहीं पता था। एक दिन ऑफिस में बॉस ने उसे सबके सामने डांट दिया। उसकी गलती नहीं थी पर दोष उसी को मिला। लंच टाइम में वो कैंटीन के कोने में बैठी थी, कानों में ईयरफोन्स, पर गाना नहीं चल रहा था। बस खुद से एक सवाल, क्या मैं सच में इसी के लिए बनी हूं? उसने अपने फोन में एक नोट खोला और लिखा, I am tired of existing। I want to live। यही वो पल था जब उसके अंदर कुछ हिला। शाम को वो घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। खिड़की के बाहर बूंदें गिर रही थीं और उसे ऐसा लगा जैसे आसमान भी कुछ कहना चाहता है। उसी वक्त उसने YouTube खोला और एक वीडियो दिखा, You are a badass, stop doubting your greatness। वीडियो में एक लाइन आई जिसने उसका दिल हिला दिया, You are responsible for what you believe and you are the only one who can change it। उस रात आद्या ने पहली बार अपने आप से बात की। उसने शीशे के सामने खड़े होकर कहा, आई लव यू आद्या, चाहे कोई माने या ना माने, तू केपेबल है। अगली सुबह उसने अपना छोटा सा नोटबुक निकाला और लिखा, फ्रॉम टुडे आई चूज टू बिलीव इन माई सेल्फ। यही उसका पहला कदम था अपने इनर बैडएस की तरफ। धीरे धीरे उसने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा कि वो कितनी बार खुद से कहती है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, मैं अनलकी हूं। फिर उसने वही जैन सिंसेरो वाला प्रिंसिपल अपनाया, रिप्लेस लिमिटिंग बिलीफ्स। हर बार जब कोई नेगेटिव थॉट आता, वो तुरंत लिखती, यह मेरा पुराना वर्जन बोल रहा है, नया वर्जन फियरलेस है। कुछ दिनों बाद उसने मिरर टॉक शुरू किया। हर सुबह वो शीशे में देखती और बोलती, तू स्ट्रांग है, तू केपेबल है, तू डिजर्विंग है। पहले ऑकवर्ड लगा पर धीरे धीरे उसकी आवाज में भरोसा आने लगा। उसे एहसास हुआ कि सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं, सर्वाइवल है। एक रविवार उसने अपना पूरा कमरा साफ किया। जो चीजें पुराने दर्द या यादों से जुड़ी थीं, वो सब निकाल दी। पुराने लेटर्स, एक्स बॉयफ्रेंड का फोटो फ्रेम, वो डायरीज जिनमें सिर्फ शिकायतें थीं, सब फेंक दिए। वो कमरा जैसे हल्का हो गया। जैसे जैसे जगह खाली हुई, वैसे वैसे मन भी खाली हुआ। उसने दीवार पर एक नया कोट लगाया, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। उस रात आद्या ने एक नई चीज शुरू की, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। वो रोज रात 3 चीजें लिखती जिसके लिए वो थैंकफुल थीं। आज की कॉफी की खुशबू, माँ की हंसी और बारिश की ठंडी हवा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जितना वो ग्रेटफुल होती जा रही थी, उतना ही उसका मूड और एनर्जी बदल रही थी। अब उसे छोटी चीजों में भी मैजिक दिखने लगा। एक दिन ऑफिस में वही बॉस जिसने उसे डांटा था, किसी और पर चिल्ला रहा था। पहले जैसी आद्या डर जाती, पर इस बार वो काम रही। उसने मन में कहा, ये उनकी एनर्जी है, मेरी नहीं। उसने फॉरगिवनेस का प्रिंसिपल याद किया, फॉरगिव एंड रिलीज। वो जानती थी कि रिजेंटमेंट सिर्फ अपने मन को पॉइजन करता है। उसने साइलेंटली कहा, आई फॉरगिव यू, यूर जस्ट डूइंग योर बेस्ट टू। और वही दिन था जब उसने महसूस किया कि उसने खुद को हील करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे आद्या ने अपने आसपास के लोगों को बदलना शुरू किया। वो अब उन दोस्तों के साथ कम समय बिताती थी जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते थे। उसने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नए लोगों से मिलना शुरू किया, जो किताबें पढ़ते थे, जो ड्रीम्स पर बात करते थे। उसने महसूस किया, एनर्जी सच में कंटेजियस होती है। कभी कभी डर अब भी आता था। जब वो अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाने की सोचती, तो मन कहता, अगर फेल हो गई तो। पर उसने याद रखा, फियर इज अ कंपस, नॉट एन एनिमी। उसने डर को अपनी दिशा बना लिया।
हर बार जब डर आता वो कहती, ये साइन है कि मैं ग्रो कर रही हूं। एक दिन उसने अपने पुराने कैमरे को साफ किया, वो कैमरा जो उसने कभी फोटोग्राफी सीखने के लिए खरीदा था पर कभी यूज नहीं किया। उसने बालकनी में खड़े होकर सूरज की रोशनी में फोटो खींची। वो फोटो देखते ही उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। वो जानती थी यही वो चीज है जो उसे जिंदा महसूस कराती है। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, फेथ इज स्ट्रॉन्गर देन लॉजिक। आई डोंट नो हाउ बट आई विल मेक दिस ड्रीम रियल। उसने अपने नाम के साथ एक छोटा नोट लिखा, फोटोग्राफर इन प्रोग्रेस। उसके अंदर जैसे कोई लाइट जल उठी थी। अगले दिन उसने अपने डेली एफर्मेशंस में एक नया वाक्य जोड़ा, मैं वो सब डिजर्व करती हूं जो मैं चाहती हूं। अब वो खुद से माफी मांग चुकी थी, खुद को प्यार करना सीख चुकी थी और अब वो खुद को साबित करने के लिए नहीं, खुद को जानने के लिए जीना चाहती थी। धीरे धीरे उसने छोटी चीजें बदलनी शुरू की। सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, खुद के लिए अच्छा खाना बनाना और खुद से बातें करना। वो अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चुनने लगी। कभी नकारात्मक सोच आती तो वो तुरंत बोलती, ये मेरा पुराना बिलीफ है, अब मैं नई सोच चुनती हूं। यही तो था यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। एक हफ्ते बाद उसने अपने फोन में एक न्यू वॉलपेपर लगाया, यू हैव इन्फिनिट पोटेंशियल, स्टॉप प्रिटेंडिंग यू डोंट। हर बार जब वो फोन खोलती यह लाइन जैसे रिमाइंडर बन जाती कि डर टेम्परेरी है लेकिन रिग्रेट परमानेंट। अब जब वो अपने दोस्तों से मिलती उसकी एनर्जी अलग होती थी। वो अब कंपैरिजन नहीं करती थी, किसी का सक्सेस देखकर उसे जलन नहीं होती थी बल्कि इंस्पिरेशन मिलती थी। वो समझ चुकी थी कि हर किसी की टाइमिंग अलग होती है। उसका मंत्रा बन चुका था, स्टॉप कंपेयरिंग, स्टार्ट बिकमिंग। एक शाम जब वो छत पर बैठी थी उसने आसमान की तरफ देखा। वो बोली, यूनिवर्स अब मैं तैयार हूं, तू बस रास्ता दिखा। और जैसे जवाब में हवा चली उसके बाल उड़ गए। वो मुस्कुराई। उसे लगा जैसे कहीं ऊपर से कोई कह रहा हो, यू आर नॉट अ मिस्टेक, यू आर अ डेलिबरेट क्रिएशन। वो दिन खत्म हुआ पर आद्या का नया चैप्टर शुरू हो चुका था। वो अब सिर्फ जी नहीं रही थी, वो अपने सपनों की ओर चल रही थी। उसके अंदर जो आवाज थी अब वो साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज कहती थी, तू बैडएस है, बस खुद पर भरोसा रख। पर अभी सफर बाकी था। उसने अपने इनर सेल्फ को पहचान लिया था। अब वक्त था उसे दुनिया को दिखाने का। अब उसे अपने फेथ को एक्शन में बदलना था, अपने बिलीफ को रियलिटी में। अब अगला कदम था अपने इनर पावर को आउटर वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करना। आद्या ने डायरी बंद की, लाइट बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, टुमारो आई एक्ट। बहकी हल्की धूप कमरे में फैली थी। खिड़की के पर्दे के बीच से सुनहरी किरणें अंदर आ रही थीं, जैसे किसी नए चैप्टर का इशारा कर रही हो। आद्या ने डायरी खोली और कल रात लिखा आखिरी वाक्य पढ़ा, टुमारो आई एक्ट। उसने मुस्कुराकर कहा, टुडे इज दैट टुमारो। कॉफी की खुशबू के साथ उसने अपने लैपटॉप पर एक नया फोल्डर बनाया, प्रोजेक्ट ड्रीम। उसका पहला प्लान था फ्रीलांसिंग फोटोग्राफी शुरू करना। लेकिन मन के किसी कोने से एक आवाज आई, क्या सच में तू कर पाएगी? इक्विपमेंट तो पुराना है, क्लाइंट कहां से आएंगे? वो हंसी और बोली, फियर, वेलकम बैक। अब तू मेरा कंपस है, ब्रेक नहीं। उसे याद आया जेन सिंसिरो की लाइन, लीप फर्स्ट द नेट विल अपीयर। उसने कैमरा उठाया और भर के बाहर निकल गई। उस दिन उसने लोकल मार्केट में लोगों के कैंडिड शॉट्स लिए, बच्चों के मुस्कुराते चेहरे, पुराने दरवाजे, रोशनी और छायाओं के खेल। शाम तक जब उसने उन पिक्चर्स को लैपटॉप में देखा तो दिल भर आया। वो सोच नहीं पाई थी कि उसकी नजर में दुनिया इतनी खूबसूरत दिखती है। वो अब सिर्फ ड्रीमर नहीं थी, एक्शन टेकर बन चुकी थी। अगले दिन उसने ऑनलाइन एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई। उसका पहला टैगलाइन था, आई कैप्चर स्टोरीज यू फील। फिर भी वो नर्वस थी। उसे लगा शायद कोई नोटिस नहीं करेगा। लेकिन उसी हफ्ते एक लोकल कैफे ने उसे डीएम किया, हे वी लव्ड योर शॉट्स ऑन इंस्टाग्राम, कैन यू शूट आवर न्यू इंटीरियर्स? आद्या की आंखें भर आई। उसने विस्पर किया, थैंक यू यूनिवर्स। यही तो था, आस्क फॉर वॉट यू वॉन्ट, द यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू क्लैरिटी। पहला प्रोजेक्ट बड़ा नहीं था पर उसके कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन बन गया। वो हर स्टेप पर ग्रेटफुल रहती, चाहे कितना भी छोटा रिजल्ट हो। हर रात वो अपनी ग्रैटिट्यूड लिस्ट में लिखती, थैंक यू फॉर टुडेज अपॉर्चुनिटी, थैंक यू फॉर द करेज टू से यस। वो जानती थी ग्रैटिट्यूड इज द मैग्नेट दैट कीप्स अबंडेंस फ्लोइंग। धीरे धीरे उसने एक्ट एज इफ प्रिंसिपल को अपनाया। वो अपने आप को एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर की तरह बिहेव करने लगी। वो क्लाइंट से कॉन्फिडेंटली बात करती, अपनी प्राइसिंग तय करती
और खुद को सीरियस प्रोफेशनल मानने लगी। उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद को रिस्पेक्ट नहीं दूंगी तो दुनिया कैसी देगी। एक दिन उसके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए का फर्स्ट पेमेंट आया। वो कोई बड़ी रकम नहीं थी, पर उसके लिए यह सिंबल था, फेथ वर्क्स व्हेन यू मूव। उसने सेलिब्रेट किया अपनी फेवरेट पेस्ट्री खाकर और कहा, स्मॉल विन बिग ग्रैटिट्यूड। कुछ हफ्तों बाद उसे एक मेजर क्लाइंट मिला, एक वेडिंग शूट। पहली बार उसे लगा कि अब डर और एक्साइटमेंट दोनों साथ चल रहे हैं। वो सोच रही थी, क्या मैं रेडी हूं? फिर उसे अपनी ओल्ड डायरी में लिखा लाइन याद आया, डन इज बेटर देन परफेक्ट। वो मुस्कुराई और बोली, परफेक्ट तो भगवान भी नहीं, मैं क्यों बनूं? वेडिंग के दिन वो नर्वस थी। हर शॉट के बीच वो गहरी सांस लेती और विस्पर करती, यूनिवर्स गाइड मी। शाम तक शूट खत्म हुआ। जब उसने फाइनल फोटोज देखे तो खुद को पहचान नहीं पाई। वो वही लड़की थी जो कभी ऑफिस की डांट से रोती थी, अब अपनी लेंस से जिंदगियां कैद कर रही थी। धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़ने लगे, इनकम आने लगी और उसका सेल्फ बिलीफ आसमान छूने लगा। पर जैसे जैसे काम बढ़ा, वैसे वैसे चैलेंजेस भी आए। कभी कोई क्लाइंट पेमेंट डिले करता, कभी शूट खराब निकलता, कभी कंपैरिजन शुरू हो जाती। वो परेशान हुई, पर फिर याद आया, डिटैच फ्रॉम द आउटकम। उसने सोचा, मेरा काम एक्शन देना है, रिजल्ट का टाइम यूनिवर्स तय करेगा। वो खुद से बार बार ये एफर्मेशन दोहराती, आई एम ओपन टू रिसीव अबंडेंस, आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड इट्स इनफ। धीरे धीरे एंग्जाइटी कम होने लगी। उसने कंट्रोल छोड़ना सीखा और ट्रस्ट करना शुरू किया। एक दिन उसने अपने बैंक बैलेंस देखा, अब वो 5 अंकों में था। वो अपने पेरेंट्स को डिनर पर ले गई। मां ने पूछा, बेटा इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया तुझमें? वो मुस्कुराई और बोली, जब डर के बावजूद कदम बढ़ाओ तो कॉन्फिडेंस खुद चलकर आता है। अब उसकी जिंदगी में सेल्फ लव सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिस थी। वो रोज सुबह ग्रैटिट्यूड जर्नल करती, मेडिटेशन करती और खुद को रिमाइंड करती, मनी इज एनर्जी, द मोर आई अप्रिशिएट इट द मोर इट फ्लोज टू मी। वो अब हर ट्रांजैक्शन में थैंक यू बोलती थी। जब पैसा जाता भी तो वो ग्रेटफुल रहती, मैं दे रही हूं, इसका मतलब मेरे पास देने के लिए है। एक दिन उसने खुद पर बड़ा बेट लिया। उसने अपनी सारी बचत एक एडवांस्ड कैमरा खरीदने में लगा दी। किसी ने पूछा, अगर प्रोजेक्ट नहीं मिला तो? वो बोली, मिल जाएगा, यूनिवर्स लव्स द ब्रेव। और सच में 2 हफ्ते बाद उसे एक ट्रैवल ब्रांड से मेल आया, वुड यू लाइक टू शूट आवर कैंपेन इन हिमाचल? उसने मॉनिटर की तरफ देखा और बस धीरे से कहा, आई टोल्ड यू यूनिवर्स। वो ट्रिप उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। पहाड़ों के बीच शूट करते वक्त उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पर्पस को पा लिया है। वो सिर्फ फोटोज नहीं ले रही थी, वो लोगों की इमोशंस को कैप्चर कर रही थी। रात को तारे देखकर उसने कहा, थैंक यू फॉर शोइंग मी हु आई रियली एम। वो जान चुकी थी कि सक्सेस डजंट शो अप फुली फॉर्म्ड, इट ग्रोज फ्रॉम कंसिस्टेंट इम्परफेक्ट स्टेप्स। हर स्ट्रगल अब उसे मजबूत बना रही थी। कभी कभी वो अपने पुराने वर्जन को याद करती, वो जो इनसिक्योरिटी में जीती थी। अब वो उसी से कहती, देख तू डरती थी ना, पर आज उसी डर ने तुझे उड़ान दी है। वो अब अपने कम्युनिटी के लिए मोटिवेशनल वर्कशॉप्स लेने लगी, बिलीव लाइक अ बैड एस। लोग उसके वर्ड्स में सिंसियरिटी महसूस करते, क्योंकि वो खुद उस रास्ते से गुजरी थी। वो कहती, तुम्हें कोई परमिशन नहीं चाहिए, बस फेथ चाहिए। लीप फर्स्ट, लॉजिक बाद में आएगा। एक दिन उसकी वर्कशॉप में एक लड़की आई जो वही सवाल पूछ रही थी जो कभी आद्या खुद से पूछती थी, मैं कब रेडी बनूंगी? आद्या मुस्कुराई और बोली, रेडी बनना एक इल्यूजन है, बस शुरू कर दो, रेडीनेस रास्ते में मिलेगी। धीरे धीरे आद्या की लाइफ स्टेबल हो गई। उसका ब्रांड ग्रो कर रहा था, फैमिली प्राउड थी और सबसे बढ़कर उसे खुद पर गर्व था। वो जान चुकी थी कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं, माइंडसेट और एक्शन का अलाइनमेंट है। वो रोज एफर्मेशंस बोलती थी, आई एम पावरफुल, आई एम डिजर्विंग, आई एम अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स। कभी कभी वो हंसती, क्योंकि अब ये बातें उसे फेक नहीं लगती थी, बल्कि उसकी रियलिटी बन चुकी थी। 1 साल बाद उसने हिमाचल के उसी कैफे में बैठकर लैपटॉप खोला। उसकी न्यू कैंपेन वीडियो वायरल हो चुकी थी। स्क्रीन पर लाइक, कमेंट, शेयर की बाढ़ थी। उसने कॉफी सिप करते हुए कहा, अबंडेंस फील्स गुड। उसके मन में एक शांति थी। वो अब दौड़ नहीं रही थी, बह रही थी। वो जान चुकी थी कि डिटैच फ्रॉम द आउटकम का मतलब सरेंडर नहीं,
ट्रस्ट है। अब उसके पास सब कुछ था जो वो चाहती थी, सक्सेस, पीस, सेल्फ वर्थ। पर सबसे बड़ा रिवॉर्ड था उसका बिलीफ। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ओल्ड मी फॉर नॉट गिविंग अप। और नीचे लिखा, आई एम एंड विल ऑलवेज बी अ बैडएस। शाम ढल रही थी, सूरज पहाड़ों के पीछे जा रहा था, आसमान सुनहरा हो रहा था। वो बैल्कनी में खड़ी होकर कैमरा उठाती है, आखिरी शॉट लेती है। वो क्लिक सुनाई देता है, जैसे एक कहानी का आखिरी फ्रेम फ्रीज हो गया हो। फोटो में वो मुस्कुरा रही है, आंखों में चमक है और पीछे इन्फिनिट स्काई। उसका चेहरा कह रहा है, जब तुम खुद पर यकीन करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करने लगता है। दोस्तों, अगर आद्या अपनी जिंदगी बदल सकती है तो हम भी कर सकते हैं। फर्क बस इतना है कि उसने हिम्मत की और हमने अब तक कोशिश नहीं की। जिंदगी तब बदलती है जब हम खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं। डर सबको लगता है, पर जैसा जेन सिंसेरो कहती है, लीप फर्स्ट, द नेट विल अपीयर। एक कदम भरोसे पर उठाओ और देखो कैसे यूनिवर्स तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। अगर ये कहानी तुम्हें थोड़ी भी मोटिवेशन दे गई तो कमेंट करो, आई एम रेडी टू रीडिस्कवर माई सेल्फ। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानियां लाते हैं। याद रखो, तुम बस जिंदा रहने के लिए नहीं बने हो, तुम बने हो शाइन करने के लिए।